दोस्तों अब हम बात करते हैं सोशो रिलीजियस कॉजेज़ की। देखिए अंग्रेज़ अपने आप को ना इंडियन से सुपीरियर मानते थे। इंडियंस को तो वो लोग जंगली समझते थे कि ये तो जानवर हैं, जंगली हैं। इसके अलावा इंडिया में मिशनरीज़ आ गए थे। मिशनरीज़ क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने का काम कर रहे थे। ये जगह जगह घूमकर लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे थे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। हिंदुस्तान में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इन लोगों ने क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसों का भी लालच दिया लोगों को, पैसे खिलाए ताकि वो अपना रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियन बन जाएं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ गए थे जहाँ पर बच्चों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाता था, इंग्लिश भी सिखाई जाती थी। इन सब बातों से हिंदुस्तानियों के दिल में एक डर सा बैठ गया। हिंदुस्तानी सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा और सभी लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे। इसके अलावा सती प्रथा को भी बैंड कर दिया गया था। आपको पता होगा पहले ज़माने में अगर कोई विधवा हो जाती थी औरत, तो उसको ज़िंदा जला दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ। तो उस प्रैक्टिस को बैंड किया अंग्रेज़ों ने, और यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई विधवा दूसरी शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है। इस बात से हिंदुओं के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए थे, क्योंकि जो विधवा होती है ना वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे परमिशन दे दी कि आप दूसरी शादी कर सकती हो। फिर पहले ज़माने में बच्चियों को पैदा होते ही जान से मार दिया जाता था। उन पर अंग्रेज़ों ने रोक लगाई। कुछ काम अच्छे भी करे अंग्रेज़ों ने, ऐसा नहीं है कि सारे काम बुरे ही किए हैं। पर बहरहाल हिंदुस्तानियों को इस बात का डर सताने लगा कि अब हमारा धर्म संकट में आ रहा है और ये लोग हमारे धर्म को बदल रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को बदल रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग 1857 में अंग्रेज़ों को मसा चखाने के लिए रिवॉल्ट से जुड़ गए। इसके अलावा एक कॉज है डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज़। सिपॉइज़ का मतलब सोल्जर्स हैं। देखिए सोल्जर्स से ये कहा गया था कि अगर आप आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं तो सभी लोगों को एक जैसा दिखना होगा। जैसे एक हिंदू माथे पर तिलक लगा कर आता है, एक मुसलमान टोपी पहनता है, तो इनसे कहा गया कि आप कोई तिलक नहीं लगाओगे, कोई टोपी नहीं पहनोगे, सभी सोल्जर्स एक जैसे दिखने चाहिए। इसके अलावा एक एक्ट ऐसा भी लाया गया जिसमें ये कहा गया कि हम आपको इंडिया से बाहर भी भेज सकते हैं, लड़ाई के लिए इंडिया से बाहर भी जाना होगा आपको। अब उस टाइम हिंदू कम्युनिटी में ऐसा माना जाता था कि अगर आपने समुंदर पार कर लिया, अगर आप दूसरे देश में चले गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। दूसरे देश में जाने की परमिशन नहीं थी। गांधी जी की एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उस किताब में पूरा एक चैप्टर उन्होंने इसी बात। ओ हेलो, ये मेरा है, पहले मैंने देखा था पर अभी ये मेरे पास है, तुम कोई दूसरा देख लो। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? की किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उस किताब में पूरा एक चैप्टर उन्होंने इसी बात पर डिस्कशन किया है। देखिए पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि अगर आप दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ पर आपको शायद वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से पाबंदी लगाई गई थी कि आप एक समुंदर को पार नहीं कर सकते, दूसरे देश में नहीं जा सकते। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आपने आर्मी को ज्वाइन करा है तो आपको दूसरे देश में भी जाना होगा। इसके अलावा एक परेशानी ये थी कि जो अंग्रेज़ सोल्जर्स हुआ करते थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, हिंदुस्तानी सिपाहियों को कम पैसा मिलता था। तो सोल्जर भी बड़ा परेशान थे, उन्होंने 1857 को ज्वाइन करा। राइफ़ल का भी एक बहुत बड़ा मसला था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि 1857 रिवॉल्ट आखिर फेल क्यों हुआ। देखिए पहला रीज़न तो ये था कि सभी लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया ही नहीं। ये बात सच है कि 100 सालों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये सबसे बड़ी आवाज़ थी और लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत करोड़ों लोग रहते हैं यहाँ पर। इंडिया के सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न इलाकों से कोई भी आवाज़ नहीं उठी। पूरे देश का सिर्फ 1/4 पोर्शन ही पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस ने भी ज्वाइन नहीं किया। जैसे एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड लोगों का ये मानना था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में मॉडर्निज़म को लेकर आएंगे और मॉडर्निज़म की वजह से हमारा देश डेवलप होगा। तो एजुकेटेड लोगों का ये मानना था कि अंग्रेज़ हमारे लिए सही हैं और हमारे देश को डेवलप करेंगे। इस वजह से एजुकेटेड लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर बहुत से इंडियन रूलर्स भी थे जो अंग्रेज़ों के नौकर बन